जब धर्मा और यशराज का सूरज डूब रहा था तब मैडॉक के सितारे चमचमाने लगे थे। 2024 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी स्त्री 2, जो कि मैडॉक ने ही हमें दी थी। और सिर्फ स्त्री 2 जैसी बड़ी स्टार कास्ट वाली फ्रेंचाइजी फिल्म नहीं, मैडॉक ने मुंजिया जैसी स्मॉल बजट फिल्म से भी 132 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था, जिसमें तो कोई बड़ा स्टार तक नहीं था। और मैडॉक ने इसी साल आई छावा बनाकर न सिर्फ ऑडियंस के दिलों में छाप छोड़ी, बल्कि 800 करोड़ रुपए भी छाप डाले। और ये सब पॉसिबल हुआ मैडॉक के ऑनर दिनेश विजन के विजन के कारण, जिन्होंने एक आउटसाइडर होने के बावजूद बॉलीवुड में फिल्म को हिट करवाने का जैसे कोड क्रैक कर लिया हो। तो आज की इस वीडियो में मैं, दर्शल और हम फिल्म वाले समझेंगे कि कैसे दिनेश विजन ने बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को ऑलमोस्ट पछाड़ दिया है। अभी बॉलीवुड का हाल कुछ ऐसा है कि अक्षय कुमार, अजय देवगन, आमिर खान और सलमान खान जैसे बड़े बड़े स्टार्स भी अपनी फिल्म को हिट करवाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एक तरफ वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स की नाव डूबती नजर आ रही है और उधर धर्मा को अपनी आधी कंपनी बेचनी पड़ी है, जो सीधे सीधे एक बात की तरफ इशारा करता है कि बॉलीवुड की जनता को अब स्टोरीज चाहिए और वो पुराना फॉर्मूला अब काम नहीं करेगा, जिसमें फिल्म सिर्फ एक बड़े स्टार या एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के नाम पर हिट हो जाया करती थी। ऐसे में उभर कर आता है एक नाम, मैडॉक फिल्म्स। 2004 में दिनेश विजन ने अपनी स्टेबल जॉब छोड़कर बॉलीवुड को ज्वाइन किया और 2005 में क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म बीइंग साइरस बनाई, जिससे पता चलता है कि उनका विजन तब बन रही फॉर्मूला फिल्मों से कितना अलग है। इस फिल्म के साथ दिनेश विजन और सैफ अली खान के बीच दोस्ती हो गई, जिसके बाद दोनों ने 2009 में इल्यूमिनाटी फिल्म्स को शुरू किया, जिसकी पहली फिल्म थी लव आजकल। फिल्म सुपर हिट थी और गाने आज तक फेमस है। बाद में दोनों ने एजेंट विनोद, कॉकटेल और गो गोवा गॉन जैसी हिट फिल्में दी, पर सैफ सिर्फ स्टार ड्रिवन फिल्में करना चाहते थे, जबकि दिनेश विजन कंटेंट ड्रिवन फिल्में करना चाहते थे, जिसके कारण दोनों में धीरे धीरे क्रिएटिव डिफरेंसेस बढ़ गए और 2014 में दोनों अलग हो गए। और इसके 2 सालों के बाद एक रिवॉल्यूशन आता है जिसका नाम था इंटरनेट रिवॉल्यूशन। ने ऑडियंस के बिहेवियर को काफी हद तक बदला। इंटरनेट ने उन्हें ना सिर्फ वर्ल्ड सिनेमा बल्कि रीजनल सिनेमा से भी इंट्रोड्यूस करवाया और दुनिया भर का कमाल का कंटेंट कंज्यूम करने के बाद अब ऑडियंस पहले जैसी फॉर्मूला फिल्मों से पकने लगी थी। वर्ल्ड सिनेमा और रीजनल सिनेमा अब उनको ज्यादा अपीलिंग लगने लगा था। और फिर 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद चालू हुआ एंटी बॉलीवुड नैरेटिव से भी बॉलीवुड को काफी नुकसान पहुंचा। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत फाउंड एट होम। और अब एक ऐसा दौर आता है जब फिल्में स्टार्स के कारण नहीं बल्कि कंटेंट के कारण चलने लगी, कुछ 1-2 स्टार्स को छोड़कर। और ऑडियंस के इस बदलते बिहेवियर को सबसे पहले नोटिस किया मैडॉक ने। साल 2017 में आई हिंदी मीडियम, जिसका बजट सिर्फ 14 करोड़ रुपए था, उस फिल्म ने कमा लिए कुल 322 करोड़ रुपए। और यही सेम फॉर्मूला मैडॉक ने अपनाया स्त्री, लुका छुपी, बाला जैसी कंटेंट ड्रिवन फिल्मों में, जिनसे अब इंडियन मिडिल क्लास और टियर 2-3 सिटीज के लोग ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे। ये वो निश था जिसमें कभी धर्मा फैमिली फिल्में बनाया करता था, पर अब धर्मा की फैमिली फिल्में ना ही रिलेटेबल थी, ना ही उनमें कुछ नया था। ऊपर से धर्मा के नेपो किड्स की बकवास एक्टिंग से बेहतर लोगों ने मैडॉक के न्यू कमर को देखना ज्यादा पसंद किया। पर यह ट्रांजिशन आखिर हुआ कैसे? मैडॉक की यूएसपी है कहानियां, जिससे या तो सब लोग रिलेट कर सके या वो अपनी ट्रीटमेंट में यूनिक हो। कॉन्सेप्ट जैसे कि बाला, मिमी, 10वीं, लव आजकल, जरा हटके जरा बचके, लुका छुपी, हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम, इन फिल्मों से भारत का आम आदमी और आम परिवार ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे। और इन कहानियों को बनाने के लिए मैडॉक कैलकुलेटिवली खर्चा भी कम कर रहा था। सिर्फ 20 से 50 करोड़ तक ये फिल्में बन रही थी, जिससे कि रिस्क भी कम हो, जिससे अगर फिल्म फ्लॉप भी हो जाए तो फिल्म के डिजिटल राइट्स और टीवी राइट्स बेचकर फिल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट तो एटलीस्ट आराम से निकाली जा सके। फॉर एग्जांपल, लव आजकल और मेड इन इंडिया जैसी फिल्में फ्लॉप रही थी, पर इनके लॉसेस मैनेजेबल थे। और यही सबसे बड़ा सरदर्द बना बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, जिनकी फिल्मों की कॉस्ट आसमान छू रही थी। ये फिल्मों में इतना इन्वेस्ट कर देते हैं कि रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाती है। तुम्हें याद होगा कि आदि पुरुष का बजट 500 से 700 करोड़ के बीच बताया जा रहा था, लेकिन फिल्म ने कमाए कितने? 393 करोड़ रुपए। यानी प्रभास की रेपुटेशन के साथ साथ 100 से 300 करोड़ रुपए का घाटा भी उन्हें हुआ। इतने बजट में मैडॉक 5-6 फिल्में बना लेता है। जहां इतने साल बीत जाने के बाद भी बॉलीवुड रीमेक्स और बायोपिक से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, मैडॉक ने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, रोम कॉम, सोशल ड्रामा और फोक लोर जैसे जॉनर्स में लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए। अब ये बात ही अपने आप में आयरॉनिक है कि एक इंडस्ट्री जहां पर सबको लगता है कि फॉर्मूला फिल्में ही काम करती है, स्टार ड्रिवन फिल्में ही काम करती है, वहां पर एक बंदा आता है और अपनी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के साथ वो आज इंडस्ट्री के टॉप पर जाता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर बॉलीवुड को रिजेक्ट करने के बाद जो क्राउड रीजनल सिनेमा की तरफ अपना रुख अपना रहा था, उसी
क्राउड को मैडॉक ने बॉलीवुड से उम्मीद बनाए रखने के लिए एक नया रीजन दे दिया था। जहां वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स खत्म होता दिख रहा है, धर्मा एक के बाद एक मीडियोकर फिल्में निकाल रहा है, जिस वजह से उनकी अच्छी फिल्में भी नहीं चल पा रही है। और वहीं मैडॉक अपने यूनिवर्स को क्रिएटिवली और बहुत तेजी से एक्सपांड कर रहा है, जहां उनकी एवरेज फिल्में भी अच्छा बिजनेस कर जा रही है। छोटी स्त्री की अनाउंसमेंट भी शायद बॉलीवुड के लिए मेन स्ट्रीम एनिमेशन का दरवाजा खोल दे। छोटी स्त्री एज एन एनिमेटेड फिल्म। आने वाले सालों में मैडॉक काफी बिजी है। 2028 तक मैडॉक की 7 फिल्में आनी है, जिसमें हॉरर यूनिवर्स की फिल्में भी शामिल है। इसके अलावा मैडॉक ने यूनिवर्सल म्यूजिक के साथ हाथ मिलाकर मैड फॉर म्यूजिक नाम का लेबल भी लॉन्च कर दिया है। इन शॉर्ट यहाँ से दो ही चीजें हो सकती है, या तो धर्मा और वाईआरएफ की आंखें खुल जाए और वो अच्छी फिल्में बनाने लगे, या फिर मैडॉक का माथा खराब हो जाए और वो अपनी फिल्मों का टेम्पलेट बिगाड़ दे। पर तुम भी एक टेम्पलेट सुधार सकते हो नीचे दिए गए हमारे सब्सक्राइब बटन का, क्योंकि हम फिल्म वाले हर हफ्ते तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और तो अपना कोई नहीं।